चर्चा का विषय है एनआईओएस डीएलईडी टीआरई2 शिक्षक अभ्यर्थी की जगी आस। कल था 10 फरवरी। मदन मोहन सभागार में बुलाया गया था ऐसे अभ्यर्थी जो टीआरई1 के पूरक परिणाम में उनके लिस्ट में नाम आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसला के आलोक में काउंसलिंग प्रक्रिया से कर दिया गया था वंचित। 155 विद्यार्थी हुए थे सफल एनआईओएस डिग्रीधारी, जिन्हें 10 फरवरी दिन सोमवार को सेक्रेटरीएट के सचिवालय मदन मोहन झा सभागार में बुलाया गया था। काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हुई और औपबंधिक कल की जैसे अंत तक खबर जैसे हमें आ रहा है कि अभी लेटर नहीं मिला है, औपबंधिक लेटर। आपको पता है कि काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद में लेटर दिया जाता है। कल है जिस समय तक लड़का मुझे फ़ोन किया, एक बार और फ़ोन किया था, जिसमें यह बात आ रही थी कि एनआईओएस डिग्रीधारी को पे स्लिप की बात आ रही थी। जो मांग रहा है, डिमांड हो रहा है, इस पर कुछ हंगामा हुआ, बातचीत हुई और लेकिन काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हुई है, ऐसी खबर आ रही है। इससे टीआरई1 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में जो 155 अभ्यर्थी को शिक्षक बनने का मौका मिला है, काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हुई है, इससे आस जगी है। एनआईओएस डिग्रीधारी जो टीआरई2 के मेधा अंक में आए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में शिक्षक बनने से वंचित रह गया। जरा सा आंकड़ा का विश्लेषण करूं, आपको पता है कि हमें लगता है कि 2700 के आसपास रिजल्ट आया था, पूरक रिजल्ट, और इसमें 155 एनआईओएस डिग्रीधारी थे। अभी मामला चल रहा है पूरक रिजल्ट, रिवाइज पूरक रिजल्ट में, और आज है 11 फरवरी का तारीख भी है। तो टीआरई1 के इसका तो मामला चलिए रहा है। टीआरई1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रिवाइज लेटर के बारे में देखना है आगे क्या होता है, किस तरह का बहस होती है, किस तरह की बातें आती हैं। अब एक बात आता है कि टीआरई2 में जो क्वालिफाइंग कर गए थे, क्वालिफाइंग मार्क्स आ गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में नहीं बन पाए थे शिक्षक, उनकी जगी है आस, और उन्हें भी देर सवेर हो सही सरकार को देनी पड़ेगी नौकरी। और शिक्षा विभाग, सरकार तो जगेगा ही, अभ्यर्थी को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। टीआरई2 सफल अभ्यर्थी, टीआरई2 सफल अभ्यर्थी का तात्पर्य यह हुआ कि ऐसे एनआईओएस डिग्रीधारी जो परीक्षा दिए थे, रिजल्ट का प्रकाशन उस समय नहीं हुआ था, लेकिन मेधा अंक मीन्स के जो कट ऑफ जारी हुआ था उसमें उनका नंबर आया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला के आलोक में उन्हें देना पड़ेगा सरकार को नौकरी, और जल्द ही इस पर होगा विचार। आगे बात को बढ़ाते हैं कि एक समस्या आ रहा था जब काउंसलिंग प्रक्रिया के समय में कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि 10 अगस्त 2017 तक जो कार्यरत है निजी विद्यालय या सरकारी टीचर, उनकी डिग्री 18 माह की मान्य था। तो स्कूल से प्रधानाध्यापक से सत्यापित पत्र और पे स्लिप की बातें आ रही थी। तो यह काउंसलिंग प्रक्रिया से पहले क्या क्या कागजात लाना है,
वह भी इंगित किया गया था। पे स्लिप पर कुछ मामला आया, लेकिन अभी तक जो जानकारी आई है जो काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हो गया, औपबंधिक पत्र मिलना बाकी है। एक खबर और आ रही है शिक्षा जगत से कि बीएड को TRE 1 में 1 to 5 में शामिल किया गया था बीएड डिग्रीधारी वाले को, लेकिन TRE 1 से बीएड को 1 to 5 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में किया गया बाहर। लेकिन छठे चरण में जो बीएड डिग्रीधारी 1 to 5 में नौकरी कर रहे हैं, सरकार उनको बचाने की कर रही है प्रयास, और इसके लिए प्राइमरी के निदेशक पंकज मिश्रा जी का एक लेटर एक शिक्षा विभाग में फॉर्मेट आया है, और इसमें बीएड डिग्रीधारी को संवर्धन कोर्स के बारे में चर्चा चल रही है, 6 महीने का कोर्स, और यह करना ज़रूरी होगा। इसके लिए एक फॉर्मेट है जिसमें नाम और स्कूल का नाम, पोस्टिंग स्कूल का नाम, विज्ञापन संख्या और नियुक्ति की चरण, यह सब इंगित करना है। ऐसे शिक्षकों के लिए जो छठे चरण में या इससे पहले बीएड डिग्रीधारी जो 1 to 5 में नियुक्ति किए गए, उनके लिए 6 महीना का एक ब्रिज कोर्स का कार्यक्रम चलाया जाएगा। अब यह सवाल होता है कि आगे भी बीएड डिग्रीधारी को 1 to 5 में मौका मिलेगा या नहीं। यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में नहीं होगी, लेकिन जो शिक्षा विभाग से कार्यरत हैं उनको बचाने का प्रयास बिहार सरकार कर रही है और 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराएगी। इस तरह से अब TRE 3 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और 162 पिटिशनर को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करने की बात चल रही थी, तो NIOS का पहले TRE 2 अभ्यर्थी को मौका किस तरह से मिलता है, काउंसलिंग प्रक्रिया में किस तरह से सरकार कराती है, इसके बाद TRE 3 में होगा। अब यह लगता है कि क्या TRE 4 में होगा विलम्ब, चूँकि TRE 2 के NIOS के मामला है और TRE 3 के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है NIOS के पक्ष में। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वह फैसला कंटिन्यू किया गया है, अर्थात 28 नवंबर 2023 और 10 दिसंबर 2024 के अंतराल में देश के विभिन्न राज्यों में जो शिक्षा की बहाली हुई है, जिसमें NIOS को किया गया था बाहर, सभी नियोजन प्रक्रिया में इसे शामिल करना है। और बिहार में भी 2 परीक्षाएं हुई है, TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट, TRE 2 का परीक्षा फल और TRE 3 के परीक्षा से बाहर कर दिया गया है। क्योंकि कंटिन्यू का मामला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाहर कोई नहीं है, उसकी मानना न्यायालय के सभी का कानूनी दायित्व बनेगा, और शिक्षा विभाग को भी TRE 3 में के लिए भी NIOS के लिए क्या करती है वह आप लोगों के बीच में आगे की जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।